तारीख 12 मई सन 2022 दिन गुरुवार। नमस्कार दोस्तों, टीवी 9 डिजिटल चैनल पर इस वक्त आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका हमजुबान हरफन मौला संदीप चौहान। सुनाने को आपकी ही मनपसंद कहानी, अपनी मुंह जुबानी। आज बात करते हैं उस देश की जिसे चालबाज चीन ने कंगाल बना डाला है। आज हम और आप बात करेंगे भारत के उस पड़ोसी देश की जिसे चीन ने जमाने में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि इस बर्बादी या तबाही का ठीकरा सिर्फ चीन के ही सिर फोड़ डाला जाए और जो देश चीन के चक्कर में बर्बाद हुआ है उसे मासूम मानकर माफ कर दिया जाए। चीन तो दुनिया के हर देश को कमजोर करके उसे तबाह करने के लिए जमाने में सदियों से बदनाम है ही। जितना दोष चीन का है यहाँ, उससे कहीं ज्यादा दोषी अपनी बर्बादी के लिए चीन के चक्कर में पड़कर तबाह होने वाला यह देश भी है। जी हाँ, मैं बेबाक बात कर रहा हूँ भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में आई तबाही और मचे कोहराम की, जहाँ पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे अचानक गायब हो गए हैं। उनका बेटा योशिता राजपक्षे बीवी के साथ श्रीलंका छोड़कर सिंगापुर भाग चुका है। एक एक डबल रोटी के लिए कई कई दिन तरस रही भूखी प्यासी जनता चिलचिलाती धूप में गली गलियारों में तड़फती लावारिस बनकर दर बदर मारी मारी फिर रही है। मतलब जाने अनजाने ही सही, मगर कल तक चीन की गोद में बैठकर खिलखिला मुस्कुरा रहा खूबसूरत छोटा सा श्रीलंका आज बड़ी तबाही के मंजर के भंवर में फंसा पेंडुलम की मानिंद इधर से उधर अपने ही घर की भूल भुलैयों में भटकने को मजबूर है। इन मौजूदा बदतर हालातों में अगर मैं चालबाज चीन को श्रीलंका की बर्बादी के लिए पानी पी पी कर कोसूं तो साथ ही साथ इसका खामियाजा खुद श्रीलंका भी भुगत रहा है। अगर ये कहूं तो गलत नहीं। इस सब के लिए कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से श्रीलंका के हुक्मरान भी जिम्मेदार हैं। वो श्रीलंका जो बर्बाद होने तक अपनी आंखों पर चीन से हासिल काला पर्दा डालकर भारत से निहायत शुभचिंतक अपने पालनहार देश की तरफ से आंख कान बंद करके चीन के साथ ही हंसी ठिठोली में बर्बाद होता रहा। इधर चीन श्रीलंका की छाती पर बर्बादी का बीन बजाकर उसे बहलाए फुसलाए रहा। उधर जब तक चीन के फरेबी जश्न की कयामत की रात में शामिल श्रीलंका को भोर होने तक होश आया, तब तक वो यानी श्रीलंका ठीक उसी तरह से पूरी तरह से खोखला हो चुका था जैसे कि मानो दीमक लगी नींवों के ऊपर खड़ी कोई आलीशान इमारत धराशायी हो चुकी हो। मतलब चाल में फंसे चीन ने श्रीलंका को सोचने संभलने का तो वक्त ही नहीं दिया और आज चीन श्रीलंका के बर्बादी के डरावने पर्दे से गायब है। अगर मदद के लिए कोई सामने है तो वो है बर्बाद श्रीलंका के उद्धार के लिए दिन रात जूझता हुआ उसका हमेशा अच्छे बुरे का साथी पड़ोसी देश हिंदुस्तान। खबरों की माने तो चीन के हाथों लुटे पिटे बैठे श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने भले ही देश को कंगाली के कुएं में धकेलने के बाद क्यों ना कुर्सी से इस्तीफा दे दिया हो, मगर कंगाली से जूझ रही जनता का गुस्सा इतने भर से शांत नहीं हुआ है। गुस्साए श्रीलंकाई नागरिक सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं अपने उन हुक्मरानों की तलाश में जिन्होंने चीन के लालच की चकाचौंध में खोकर देश की बेकसूर जनता के मुंह से निवाले तक छिनवा डाले। लिहाजा चालबाज चीन के चक्कर में घन चक्कर बने और अपनों के गुस्से के कोप का भाजन बनने से बचने के लिए रहस्यमय हालातों में गायब श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे का परिवार त्रिंकुमाली स्थित नौसैनिक अड्डे में जा छिपा है। कहा जाता है कि देश में महिंद्रा राजपक्षे के प्रधानमंत्रित्व काल में उनका बेटा योशिता दूसरा सबसे ज्यादा ताकतवर श्रीलंका नागरिक माना समझा जाता था, मगर जब बेकसूर श्रीलंकाई नागरिक सड़क पर उतर आए तो उनके गुस्से से खुद को बचाने की चाहत में वो भी अपने देश से भागकर सिंगापुर जा पहुंचा। कुल जमा कह सकते हैं कि श्रीलंका के जिन पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की निम्न स्तरीय कूटनीति ने देश को आज बर्बाद करवा डाला है, देश की जनता आज तलाश कर खुद उन्हें सजा देने पर आमादा है। इस बीच देश की पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रिका भंडारनायके कुमारतुंगा ने प्रदर्शनकारियों को सतर्क किया है। देश में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के बेकाबू होने के बाद कुमारतुंगा ने अराजक तत्वों से सतर्क रहने की अपील की है। बेकाबू प्रदर्शनकारी अभी तक कई मंत्रियों और सांसदों का घर फूंक चुके हैं। अपने निकम्मे और हरदम चीन का हुक्म बजाते रहने वाले हुक्मरानों को श्रीलंका की जनता ने उस हद तक सबक सिखाने की ठान रखी है कि उसने बीते दिनों मौका हाथ लगते ही और फिलहाल संदिग्ध हालातों में गायब माने जा रहे अपने पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के पैतृक घर को ही आग लगाकर फूंक डाला। भीड़ कई सांसदों और मंत्रियों के ठिकानों को भी आग में सुहा कर चुकी है। मतलब ये कहा जाए कि खुद की बेवकूफी के चलते चीन के हाथों बर्बाद हुए श्रीलंका में
हालात गृह युद्ध से बनते जा रहे हैं तो यह भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। उधर कंगाली में डूबे और आग में जलते देश को देखकर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने एक दांव खेला है, इस उम्मीद में कि शायद उनके इस दांव के झांसे में आकर श्रीलंकाई नेताओं के हाथों बर्बाद कर डाली गई और देश की गुस्साई बेकसूर जनता शांत हो जाएगी। राष्ट्रपति ने कहा है कि वे देश में जल्दी ही नई सरकार के गठन की कोशिशों में जुट गए हैं, मगर 100% का सवाल फिर वही कि देश के तबाह हो चुके लोग मौजूदा बदतर हालातों में देश में नई सरकार नहीं, चीन के झांसे में आकर अपने ही नेताओं द्वारा जनता के मुंह छीने गए निवाले श्रीलंका के लोग वापस मांग रहे हैं, ना कि देश में नई हुकूमत या हुक्मरान जो कुर्सियों पर सजते ही फिर से चीन से चालबाज पड़ोसी के साथ जाकर गलवहियां करके फिर गुलछर्रे उड़ाने लगेंगे। फिलहाल एक बार पड़ोसी की इस परेशानी में हिंदुस्तान श्रीलंका के गायब बताए जा रहे पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और मौजूदा राष्ट्रपति के निरंतर संपर्क में बना हुआ है, ताकि हमेशा की तरह इस बार भी मुसीबत में फंसे श्रीलंका की मदद भारत पहले से भी ज्यादा कर सके, क्योंकि पड़ोसी की पहचान परेशानी में ही तो की जाती है। पॉडकास्ट में चालबाज चीन के हाथों खेलकर खुद ही बर्बाद हो चुके भारत के अजीज दोस्त और पड़ोसी श्रीलंका की आंखों देखी कहानी में आज बस इतना ही। अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। कल इससे भी किसी बेहतरीन कहानी के साथ मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब और पॉडकास्ट के इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूल जाइए।